नमस्कार साथियों, मैं विनय शर्मा भारतीय मंडी लोकसभा प्रभारी हिमाचल प्रदेश अखिल भारतीय परिवार पार्टी एवं राज्य सलाहकार सदस्य अखिल भारतीय परिवार पार्टी हिमाचल प्रदेश आज फिर आपके बीच लाइव आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने दिन में ही एक पोस्ट आपके साथ शेयर की थी कि मैं शाम 8 बजे आपके बीच लाइव आऊँगा और मैं अपने निर्धारित समय के अनुसार लाइव हूँ। आज जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ साथियों, बहुत ही गंभीर विषय है। आप सभी जानते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता रहा। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी काले धन के मुद्दे को लेकर आए। इससे पहले मैं पतंजलि से जुड़ा था, तो पतंजलि के प्रमुख बाबा रामदेव जी जो काले धन की एक मुहिम चला रहे थे, लगातार विदेशों में जो काला धन जमा है उसे भारत लाने की मुहिम चला रहे थे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो मुहिम मोदी जी को जिताने के लिए थी या देश में जो धन देश का बाहर चला गया था उसको लाने के लिए। पर जहाँ तक ये लग रहा है, बाबा रामदेव जी भी देश के लिए नहीं, मोदी के लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बाबा रामदेव जी को चाहिए कि आज जो स्विस बैंक ने आंकड़े शेयर किए हैं, भारत में जिस समय में कोरोना काल है, लोग संकट में हैं, उस समय में भारतीयों का स्विस बैंक में पैसा 300 गुना बढ़ गया है। अब ये कौन लोग हैं जिनका पैसा भारत से बाहर जा रहा है? ये लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, इसका कारण कहीं ये तो नहीं है कि देश का पैसा बाहर भेजा जा रहा है और सोचे समझे तरीके से यहाँ महंगाई बढ़ाई जा रही है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा हूँ, एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन मैं पार्टी के प्रति वफादार नहीं हूँ, मैं पहले देश के प्रति वफादार हूँ। तो जो मेरे साथी मेरी तरह किसी पार्टी से, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उससे जुड़े रहे हैं, तो एक बार वो पुनः विचार करें कि आज जो समय है, जो ये महामारी का समय चल रहा है, इस दौरान भारतीयों का जो पैसा 2 सालों में, पिछले 2 सालों में स्विस बैंकों में जो जमा हुआ है 300 गुना बढ़ा है, तो क्या ये लोग हमारे हित में, ये जनता के हित में कार्य कर रहे हैं? ये एक सोचनीय विषय है। जिस पार्टी, जिस दल के साथ आप जुड़े हैं, सोचिए कि वो दल, उसकी सोच देश के लिए है या पार्टी के लिए है। तो इस पर आपको विचार करना होगा कि आप पार्टी भगत हैं या देश भगत बनना होगा, और विचार करना होगा, सत्ता से सवाल करना होगा कि आखिर जो बाबा रामदेव जी विदेशों से काला धन लाने की बात करते थे, वो आज चुप क्यों? जो बीजेपी इस काला धन के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई और उसी बीजेपी की सत्ता के दौरान अगर 2 सालों में ही 300 गुना ज़्यादा स्विस बैंक के आंकड़ों के हिसाब से वहाँ भारतीयों का पैसा जमा होता है, तो ये चिंतनीय विषय है। हमें इस विषय पर, जो रोड पर उतरते थे, क्या वो पार्टी भगत ही हैं या उनको देशभक्ति का भी कुछ अता पता है? अब वो क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? जो भाजपा के कार्यकर्ता है, वो क्या मोदी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या भाजपा सरकार के खिलाफ आप नहीं बोल सकते? क्या जो महंगाई बढ़ रही है ये भाजपा के लोगों के लिए नहीं है? क्या यह मेरे और आपके लिए नहीं है?
तो आज जो समय है वो समय है सत्ता से सवाल करने का। उठिए, जागिए और सत्ता से सवाल करिए, क्योंकि देश जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा आप सामने देख रहे हैं। पैसा जमा हुआ है वो आंकड़े के अनुसार है, जबकि स्विस बैंक जानकारियां गोपनीय रखता है, जानकारियां देता नहीं है। अगर वो इतने आंकड़े में 300 गुना अगर वो स्विस बैंक बता रहा है कि वो भारतीयों का पैसा इन 2 सालों में जमा हुआ है, 300 गुना उसमें ग्रोथ हुई है, तो जो नहीं बता रहे हैं उस हिसाब से ये 3000 गुना की ग्रोथ है। देश को ये गर्व की ओर लेके जा रहे हैं। इसलिए आपके पास समय है चिंता करने का, चिंतन कीजिए और सत्ता से सवाल करिए, राजनीति का हिस्सा बनिए। आप कब तक राजनीति का शिकार बनते रहेंगे? और ये नेता जिन्होंने राजनीति को बदनाम करके रखा है, ये नेता हमें आपको लूट रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाइए, आगे आइए। युवाओं का देश है भारत, युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि आज के समय में आप लोग जानते हैं कि राजनीति ही देश की दशा और दिशा तय करती है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप भी देश की दशा और दिशा तय करने के लिए राजनीति का हिस्सा बनिए और इस सत्तासीन सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। जय हिंद, जय भारत।